साल हो गया। जुलाई है ना? आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। चूंकि आपके इंटर के सिलेबस में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशनबिलिटी है, जिसमें पहले कॉन्टिन्यूटी आता है। लेकिन बच्चों, कॉन्टिन्यूटी पढ़ने के लिए आपको लिमिट की जानकारी होना आवश्यक है। वैसे आप सभी लोगों को लिमिट के विषय में फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन पुनः एक बार आप लिमिट पर और विचार कर लें। मैं बता रहा हूं, समझ लें, क्योंकि बगैर लिमिट के कॉन्टिन्यूटी संभव नहीं है। यदि आपको सीमा का पता नहीं होगा तो आप सततता के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होगी। सीमा क्या होती है? सीमा की परिभाषा क्या है? लिमिट है क्या? पुस्तक में आप पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये सब क्या है? जब किसी निश्चित माप के साथ किसी क्षेत्र को परिबद्ध किया जाता है, निश्चित माप के साथ। वो माप मीटर में हो सकती है, वो माप किलोग्राम में हो सकती है, वो माप सेकंड में हो सकती है। जब किसी निश्चित इकाई के साथ किसी क्षेत्र को परिबद्ध किया जाता है तो उसको सीमा कहते हैं, वो लिमिट होती है। इसको हम समझते कैसे हैं? लिमिट के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, लिमिट कैसे आप ज्ञात करेंगे कि क्या लिमिट है और इसको हम कैसे ट्रेस करें, ग्राफ में हम कैसे खींचें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपका कोई फलन है fx, और इसमें इस फलन के दो मान आ रहे हैं। एक मान आ रहा है x लेस देन 1, इस पर इसकी वैल्यू 2 है। लेकिन यदि मैं कहता हूं x ग्रेटर देन 1, इस पर इस फलन की वैल्यू 3 है, तो इस फलन को आप कैसे ट्रेस करेंगे? न्यू करिए आप। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। जब आप x लेस देन 1 की बात करेंगे, इसका मतलब होगा कि x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा है। और जब x का मान 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट इस
की तरफ जाएगी ऐसे, x का मान 1 से छोटा है तो ये 1 की तरफ जाने का प्रयास करेगा, और जब x का मान 1 से बड़ा है तो ये 1 की तरफ आने का प्रयास करेगा। जैसे आप यहाँ पर x बना लें, 1 मिनट के लिए आप यहाँ 0 रख लें, x का मान 0 से छोटा कर दें और x का मान 0 से बड़ा कर लें। अब आप इसको ट्रेस करें, तो जब x का मान 0 से छोटा होगा तो ये इसकी जो ग्राफिंग होगी वो यूं होगी। अब आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? x का मान जब 0 से छोटा होगा तो ये x की वैल्यू 0 की ओर बढ़ेगी, और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू 0 की ओर इधर से इधर आएगी, ये दोनों वैल्यू 0 की ओर बढ़ेंगे। अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे आप? x का मान जब 0 से छोटा है तो इसकी कंडीशन 2, ये है 2, ऐसे इसको ट्रेस कर दीजिए, और जब x का मान 0 से बड़ा है तो इसकी कंडीशन 3 है, इसको आप ऐसे ट्रेस कर दीजिए। अब आप इसको यूं ट्रेस कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए, क्या इस ग्राफ में कहीं पर आपको सततता लग रही है? ये ग्राफ सतत हो सकता है? ये ग्राफ कभी भी सतत नहीं हो सकता। ग्राफ सतत तब होगा जब दक्षिण पक्ष की सीमा और वाम पक्ष की सीमाओं का प्रसार समान हो और एक निश्चित ऊंचाई पर हो, तब फलन सतत होता है। अच्छा, अब आप सततता को एक दूसरे प्रकार से समझिए, मैं आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे आप कहीं सर्विस करते हैं, आपकी ड्यूटी 12 बजे से 8 बजे तक है, और आप उस कॉलेज में 12:10 पर जाते हैं और 8 बजे तक आप अपना काम करते हैं, तो आपने 10 मिनट कम काम किया, क्योंकि आप 12:10 पे गए और आपने 8 बजे तक काम किया, तो आपने 7:50 7 घंटे 50 मिनट काम किया। यदि आप उस कॉलेज में 12 बजे जाते हैं और 8 बजे तक पढ़ाते हैं तो आपने 8 घंटे काम किया। एक बार आप 8 बजने में 8 घंटे में 10 मिनट कम काम कर रहे हैं, एक बार आप पूरा 8 घंटे काम कर रहे हैं, और एक दिन आप 11:50 पर जाते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे 10 मिनट इधर काम करते हैं, 11:50 पे जाते हैं और आप 8 बजे आते हैं, तो 12 से 8 घंटे हो गए, 10 मिनट ये हो गए, तो एक दिन आप 8 घंटे 10 मिनट काम करते हैं। एक दिन आप 8 घंटे में 10 मिनट कम काम कर रहे हैं, एक दिन आप करेक्ट 8 घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन आप 8 घंटे 10 मिनट काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके वेतन में कोई अंतर नहीं आ रहा। आप 10 मिनट कम काम कर रहे हैं तो आपको जितना वेतन है उतना मिल रहा है, 8 घंटे कर रहे हैं तो उतना ही वेतन मिल रहा है, 8 घंटे से ज्यादा कर रहे हैं तो उतना ही वेतन मिल रहा है। इसलिए यह फलन सतत हो, कम कंडीशन पर भी सेम वेतन, अधिक कंडीशन पर भी सेम वेतन, और जितनी आपकी समय सीमा है उस समय सीमा पर आप काम करते हैं तो उस पर भी आपको उतना ही वेतन मिलता है, तो इसको कहते हैं फलन की सततता। अब आप इसको यूं समझिए, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। देखिए फलन सतत कब होता है? सपोज दैट आपका कोई फलन है fx, fx बराबर 2x + 3, x is less than equal to 2x - 3, x is greater than 2। इस फलन में 3 कंडीशन, एक कंडीशन है x की वैल्यू 2 से छोटी है, एक कंडीशन है x की वैल्यू 2 के बराबर है, और एक कंडीशन है x की वैल्यू 2 से अधिक है। पहले तो आप ये समझिए, जब x की वैल्यू इस फलन में 2 है तो इस फलन की स्थिति क्या होगी, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। x की वैल्यू 2, अब आप कहेंगे x की वैल्यू 2 तो सब कहीं दिख रही है, यहां पर लिखा है x is less than equal to, इसमें x के 2 मान, एक मान है x बराबर 2 और एक मान है x is less than 2, x equal to x is less than 2, दो वैल्यू है यहाँ पर x। मैं इस पर सबसे पहले चल रहा हूं लिमिट x टाइम्स 2 f2। इस पर जब आप फलन का मान देखेंगे तो फलन का मान आएगा 2 2 + 3, इस फलन का मान आया
7। जब आप x की वैल्यू 2 रखकर फलन का मान देखते हैं तो फलन का मान 7 प्राप्त होता है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं x इज लेस देन 2, यानी x का मान 2 से कम। जब x का मान मैं 2 से कम रखूंगा तो इसमें एक वेरिएबल होता है h, उसको आप इसमें घटा दें और h बराबर 0 रखते हैं। क्यों h बराबर 0 क्यों रखते हैं? जब फलन की सीमा किसी दिए गए प्रॉपर वेरिएबल से कम हो, जैसे x इज लेस देन 2 है, तो इसमें हम x को बहुत छोटा मानकर यानी 0 के बराबर मानकर उसको दिए हुए मान में घटाते हैं, जो उसके जो वेरिएबल x की जो वैल्यू दी होती है। मैं कह रहा हूं x इज लेस देन 2, तो इसका मतलब ये हुआ मैं इस फलन के वाम पक्ष की सीमा लूंगा, लेफ्ट साइड की, और इसको लिखूंगा कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 2। लेकिन एक चीज याद रहे, जब इसमें फलन लिखा जाएगा f2 तो इसमें न्यू लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि x की वैल्यू 2 से छोटी है, और जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो वो कहां पर रखी जाएगी? यहां पे रखी जाएगी। इसको हम और एक प्रकार से लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे f2 माइनस h। फिर हम जब इस फलन को लिखेंगे तो लिखेंगे 2 माइनस h प्लस 3, यहां पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आएगा 4 माइनस 2h प्लस 3, यहां पर इसकी वैल्यू आएगी 7। यहां पर f लिमिट h टेंड्स टू 2 f2 माइनस h इक्वल 7। या अब इस फलन की जब वैल्यू आप x ग्रेटर देन 2 लेंगे, x ग्रेटर देन 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f 2 प्लस f 2 प्लस h इक्वल वैल्यू यहां पे रखेंगे 2 प्लस h माइनस 3 4 प्लस 2h माइनस 3, यहां पर आया 4 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3, 1 आया f 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। जब x इज ग्रेटर देन 2 तो फलन की वैल्यू आई 1, जब x इज लेस देन 2 तो फलन की वैल्यू आई 7, और जब x इक्वल टू तो फलन की वैल्यू आई 7। अतः यह फलन कॉन्टिन्यूटी फलन नहीं होगा, इस फलन की सततता नहीं होगी, क्योंकि इसमें लिमिट x टेंड्स टू माइनस f2 लिमिट x टेंड्स टू प्लस f2 लिमिट x टेंड्स टू f2, ये तीनों स्थितियां आपस में फलन की बराबर नहीं हैं, इसलिए यह फलन सतत नहीं होगा। आपको सततता के विषय में कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी, समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर आपकी अभी और भी कोई समस्याएं हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आज आप करेंगे। इसके बाद यदि आपको इसमें कोई समस्या आती है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में, तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। एक चीज और बता रहा हूं, अभी मैं आपसे सिर्फ एक फलन की चर्चा कर रहा था, अब मैं आपसे 2 फलनों की चर्चा कर रहा हूं। यदि 2 फलन दिए होंगे तो क्या वो फलन सतत होंगे या असतत होंगे, उनमें कॉन्टिन्यूटी होगी कि डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, तो आप देख लीजिए, मैं उसको भी बताने का प्रयास करूंगा।
माना एक फलन आपका है f(x) बराबर sin x, एक फलन है आपका g(x) बराबर cos x। वो कह रहा है f(x) प्लस gx, f(x) माइनस gx, f(x) इंटू gx, f(x) अपॉन gx। चार फलन बताएगा, ये कंडीशन देगा आपको और कहेगा आप हमको ये बताइए क्या ये चारों कंडीशनों में फलन कंटिन्यूटी में होगा कि नहीं होगा। f(x) प्लस gx, f(x) बराबर sin x और gx बराबर cos x। बच्चों आपको मालूम है जो ग्राफ sin x का बनता है वही ग्राफ cos x का बनता है। इसलिए जब इन दोनों का ग्राफ सेम बनता है तो इन दोनों के योगों का ग्राफ भी सतत होगा, उसी कंडीशन में पाया जाएगा। इसलिए f(x) प्लस gx सतत फलन होगा, f(x) माइनस gx भी सतत फलन होगा, f(x) इंटू gx इन दोनों का मल्टीपल भी सतत फलन होगा, लेकिन f(x) अपॉन gx यह सतत फलन नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि f(x) अपॉन gx ये होगा आपका sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x का भी फलन सतत होगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर sin x की कोई आप वैल्यू लेंगे लेकिन cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप cos π/2 लेंगे, x बराबर आप π/2 लेंगे, यानी x के इस मान पर 2l + 1 × π/2 पर यह फलन सतत नहीं होगा, असतत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा और इनफाइनाइट में ये फलन सतत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये फलन सतत नहीं होगा, ये सतत होगा, ये सतत होगा, ये सतत होगा। दैट्स ऑल। आगे की चर्चा में फिर